कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ब्रह्मांड धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत बड़े युद्ध के कगार पर खड़ा था। ये कहानी उस दौर की है जब देवताओं की शक्ति तो अपने चरम पर थी, लेकिन फिर भी अंधकार की एक ताकत ने तीनों लोगों को अपने घुटनों पर ला दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला असुर इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया कि कोई भी देवता, कोई दूसरा असुर या कोई भी इंसान, मतलब कोई भी पुरुष उसे मार ही नहीं सकता था। और यही जो असंभव सी पहेली थी, इसी ने एक महान शक्ति के जन्म का रास्ता तैयार किया। हमारी इस कहानी का विलन है महिषासुर। उसका जन्म महिष यानी भैंसे के वंश में हुआ था। मतलब उसमें एक जानवर की बेहिसाब ताकत थी और एक असुर की मक्कार बुद्धि भी। और उसकी बस एक ही जिद थी, तीनों लोकों पर कब्जा करना। अब अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए उसने हजारों साल तक बहुत ही कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। लेकिन महिषासुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे किसी भी पुरुष से ना मारा जा सके। उसे लगा कि स्त्रियां तो कमजोर होती हैं। और बस यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे घातक भूल थी। वरदान मिलते ही महिषासुर मानो अजेय हो गया। बस फिर क्या था, उसने सबसे पहले पूरे पाताल लोक को अपने कब्जे में लिया, फिर पृथ्वी को रौंद डाला और आखिर में स्वर्ग पर धावा बोलकर देवताओं को भी खदेड़ दिया। सोचिए, उसके राज से पहले दुनिया कैसी थी। हर तरफ धर्म का शासन था, शांति थी, पवित्र मंत्र गूंजते थे। लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। हर तरफ अधर्म, पीड़ा और चीख पुकार मच गई। यज्ञ की पवित्र सुगंध की जगह खून की बदबू ने ले ली। महिषासुर का राज मतलब आतंक का राज। उसने मंदिर तुड़वा दिए, यज्ञ और सारे पवित्र अनुष्ठान रुकवा दिए। वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों पर जुल्म ढाया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और देवराज इंद्र तक को बंदी बना लिया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अन्याय का बोलबाला था। हार कर सारे देवता मदद की गुहार लगाने के लिए त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो तीनों भी तो पुरुष थे और ब्रह्मा के दिए वरदान की वजह से वो खुद भी महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और तभी उसी निराशा के पल में उन्हें महिषासुर की वो भूल याद आई। भगवान विष्णु ने कहा कि उसने चालाकी तो बहुत दिखाई, सिर्फ पुरुषों से सुरक्षा मांगी, लेकिन उसे दिव्य स्त्री शक्ति की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। और बस यहीं से समाधान का रास्ता खुला। फिर तीनों महाशक्तियों ने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा तेज एक जगह इकट्ठा किया। उस तेज से एक ऐसा जबरदस्त प्रकाश निकला जिसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। और उसी प्रकाशपुंज से देवी दुर्गा का अवतरण हुआ। वो कोई साधारण देवी नहीं थी, बल्कि सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का साकार रूप थीं। सभी देवताओं ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र देवी को सौंप दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र और वाहन के रूप में खुद हिमालय पर्वत ने उन्हें एक दिव्य सिंह भेंट किया। अब वो हर तरह से तैयार थीं। अब जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता और उनके तेज के बारे में सुना तो उसका अहंकार जाग गया। उसने सोचा ये भी एक और जीत होगी और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी के पास भेज दिया। देवी ने उस प्रस्ताव के जवाब में एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा राजा मुझे युद्ध में हरा दे तो मैं उसकी हो जाऊंगी। ये सुनते ही धूम्रलोचन ने हमला कर दिया, लेकिन देवी ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ एक जोरदार हुंकार भरी और उसी से धूम्रलोचन और उसकी पूरी सेना जलकर राख हो गई। अपने सेनापति की मौत की खबर सुनकर महिषासुर गुस्से से आग बबूला हो गया। इस बार उसने अपने दो सबसे खूंखार योद्धाओं चंड और मुंड को भेजा। जब युद्ध बहुत ज्यादा भीषण हो गया तो माँ दुर्गा के मस्तक से एक और भयानक शक्ति प्रकट हुई, माँ काली। चंड और मुंड का भी वध हो गया। अब महिषासुर ने अपना सबसे ताकतवर योद्धा भेजा, लेकिन यहाँ एक नई और बहुत ही अजीब चुनौती थी। सोचिए, एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो मरने के बजाय और बढ़ता ही चला जाए। इस असुर का नाम था रक्तबीज। उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरी तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा। देवी जब भी उस पर वार करती, मैदान में हजारों नए रक्तबीज खड़े हो जाते। इस नामुमकिन सी लगने वाली समस्या का हल निकाला माँ काली ने।
उन्होंने अपनी जीभ को इतना विशाल कर लिया कि वो पूरे युद्ध के मैदान में फैल गई। अब जैसे ही देवी दुर्गा रक्तबीज पर वार करती, माँ काली उसके खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती, और इस तरह उस अजेय लगने वाले असुर का भी अंत हो गया। ये जो महायुद्ध था, ये पूरे 9 रातों तक चला, और हर रात देवी ने एक नया अद्भुत रूप धारण किया। और हाँ, यही वो 9 रातें हैं जिन्हें आज हम सब नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जैसे पहले दिन वो शैलपुत्री बनी, एकदम पर्वत की तरह स्थिर। चौथे दिन कुष्मांडा बनकर उन्होंने अपनी मुस्कान से ही एक नया सूरज बना दिया, और 7वें दिन कालरात्रि बनकर महिषासुर की बची खुची सेना का भी सफाया कर दिया। और आखिरकार 9वें दिन जब उसके सारे योद्धा मारे गए, तब महिषासुर खुद युद्ध के मैदान में उतरा। अब उसे समझ आ गया था कि उसका सामना किसी साधारण शक्ति से नहीं है। उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी शक्ति, रूप बदलने की माया का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो एक जबरदस्त युद्ध था। महिषासुर अपनी माया से बार बार रूप बदल रहा था। कभी वो एक विशाल भैंसा बनता तो देवी उसे त्रिशूल से घायल कर देती। कभी वो भयंकर शेर बनता तो देवी का सिंह ही उससे लड़ने लगता। वो कभी हाथी बना, कभी एक महान योद्धा। लेकिन देवी दुर्गा ने उसके हर छल, हर रूप का जवाब दिया और उसे हर बार घायल किया। जब महिषासुर हर रूप में हार कर थक गया, तो वो वापस अपने असली और सबसे शक्तिशाली भैंसे के रूप में आ गया। लेकिन इस बार देवी ने एक पल भी नहीं गंवाया और उसे अपने पैर के नीचे दबाकर बिल्कुल स्थिर कर दिया। और फिर अपने त्रिशूल के एक ही शक्तिशाली प्रहार से देवी ने महिषासुर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उस एक वार के साथ ही तीनों लोगों पर छाया आतंक का वो काला साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहते हैं कि मरने के बाद महिषासुर के शरीर से उसकी आत्मा निकली। अब वो अहंकार से मुक्त थी। उसने देवी से माफी मांगी और मोक्ष की प्रार्थना की। देवी ने उसके कठोर तपस्या का सम्मान करते हुए उसे मोक्ष प्रदान किया। महिषासुर के वध के बाद तीनों लोकों में जश्न का माहौल था। सभी देवताओं ने मिलकर ये तय किया कि देवी की इस महान विजय की इन 9 रातों को हमेशा नवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब सिर्फ शारीरिक बल, पाश्विक ताकत और अहंकार फेल हो जाता है, तो आखिर वो कौन सी शक्ति है जो अंत में जीतती है? शायद यही वो शक्ति है जिसे महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी गलती में नजरअंदाज कर दिया था।